उधर कीव समेत पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम रहे रूस का पूरा फोकस अब उन शहरों पर है जो या तो ब्लैक सी के पास मौजूद हैं या फिर रूस के बॉर्डर से सटे हुए हैं। इसी कड़ी में रूस ने पहले मारियोपोल को निशाना बनाया। अब लुहांस्क रीजन में रूसी सेना का तांडव जारी है। दावा किया जा रहा है कि लुहांस्क के सेवरोडोनेस्क शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेनी फौज सरेंडर कर चुकी है। आखिर कैसे 122 दिनों की जंग में पुतिन की दबंग ब्रिगेड के आगे यूक्रेन ने घुटने टेक दिए? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहले मारियोपोल और अब सेवरोडोनेस्क, जहां यूक्रेन सरेंडर कर चुका है। रूसी फौज के सामने ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड घुटनों पर आ चुकी है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि लुहांस्क रीजन में रशियन आर्मी की विध्वंसक प्रहार के चलते यूक्रेन आर्म्ड फोर्स को पीछे हटना पड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 122 दिनों से जंग जारी है। हैरानी इस बात की है कि अभी भी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट इलाके में रशियन सेना का दबदबा जारी है। रूसी आर्मी ने लुहांस्क के सेवरोडोनेस्क पर कब्जा कर लिया है। दावा है कि सेवरोडोनेस्क को यूक्रेनी फौज ने खाली कर दिया है। लुहांस्क के साथ डोनबास में भी रूस कब्जे की तैयारी में है। हालांकि डोनबास में अब भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां यूक्रेन की सेना पुतिन ब्रिगेड का प्रतिरोध कर रही है, मगर लुहांस्क ज़ेलेंस्की के हाथ से करीब करीब फिसल चुका है और ये दावा खुद लुहांस्क के गवर्नर ने किया है। आखिर क्या है दावा, देख लीजिए। यूक्रेन आर्म्ड फोर्स देश के पूर्व में रूसी सैनिकों से घिरे सेवरोडोनेस्क शहर से पीछे हट रही है। लुहांस्क रीजन में रशियन आर्मी और रूस समर्थित विद्रोहियों के हमले से भीषण नुकसान हुआ है। स्क्वायर किलोमीटर में फैला सेवरोडोनेस्क, जहां की आबादी करीब 1.25 लाख के आसपास है, मौजूदा वक्त में रूस का सबसे बड़ा टारगेट बना हुआ है। मारियोपोल के बाद यही वो शहर है जहां कब्जे के लिए रशियन आर्मी ने बेहिसाब बारूद बरसाया, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों से प्रहार किया। लेकिन सेवरोडोनेस्क के खिलाफ रूस का संघर्ष सिर्फ 122 दिन से ही जारी नहीं, बल्कि 2014 से ही रूस यूक्रेन के बीच लुहांस्क का ये शहर संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा है और इसकी वजह है सेवरोडोनेस्क की इंपॉर्टेंस। दरअसल सेवरोडोनेस्क रूस के साउथ वेस्ट बॉर्डर पर मौजूद है। यूक्रेन के लिए रणनीतिक लिहाज से ये इलाका अहम है। ये शहर लुहांस्क रीजन का बड़ा प्रशासनिक केंद्र भी है। इस इलाके में केमिकल के कई बड़े प्लांट भी मौजूद हैं। लुहांस्क डोनबास में रूस समर्थित विद्रोही भी मौजूद हैं। पुतिन को पता है कि अगर लुहांस्क और डोनबास पर रूसी फौज का पूर्ण तरीके से कब्जा हुआ तो फिर यूक्रेन पर चढ़ाई आसान होगी। कीव को कंट्रोल करना भी मुमकिन होगा, क्योंकि रूसी बॉर्डर के पास होने के चलते इस इलाके में रूस समर्थित विद्रोहियों का भी दबदबा है, जो खुले तौर पर यूक्रेन की सेना के खिलाफ खड़े हैं। बस इसीलिए लुहांस्क रीजन के सेवरोडोनेस्क में रशियन ब्रिगेड ने पूरी ताकत के साथ हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेवरोडोनेस्क में रूसी हमले में हर रोज 200 सैनिकों के मारे जाने की आशंका। बात यहीं तक नहीं है, रूस के अटैक के चलते सैकड़ों नागरिक भी बेमौत मारे जा चुके हैं। हजारों लोग अभी भी सेवरोडोनेस्क में फंसे हुए हैं, तो वहीं रूसी आर्मी पर हजारों लोगों के बंधक बनाने का भी आरोप है। बीते 1 महीने से रूसी ब्रिगेड का यूक्रेन के शहर में तांडव जारी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त रूस की सेना सेवरोडोनेस्क की तरह पूरे लुहांस्क रीजन पर कब्जा कर सकती है और उसके बाद पुतिन का अगला टारगेट डोनबास रहेगा। ऐसा नहीं है कि लुहांस्क और डोनबास की जंग में सिर्फ यूक्रेन को ही नुकसान हुआ है। इस इलाके में तबाही मचा रही रूसी फौज के हथियार ही उसके लिए भस्मासुर बने हुए। दरअसल लुहांस्क रीजन में रूस के हमले का एक वीडियो सामने आया, जिसे लेकर दावा किया गया कि ये लुहांस्क के अचलेवस्क शहर का है, जो सेवरोडोनेस्क से महज 55 मील की दूरी पर है।
दरअसल यूक्रेनी सेना के हमले को नाकाम करने के लिए रूस समर्थित विद्रोहियों ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। जैसे ही S-300 से मिसाइल टारगेट को नष्ट करने के लिए निकली, चंद सेकंड बाद वो मिसाइल 180 डिग्री घूमकर वहीं आ गिरी जहां से उसे दागा गया। फिर क्या, मिसाइल के चलते जोरदार धमाका हुआ। रूस ने इस हादसे को लेकर दावा किया है कि यूक्रेन ने S-300 मिसाइल सिस्टम को हैक किया, जिसकी वजह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम में खराबी आई और वो लॉन्चर के पास फट गई। लेकिन ऐसा होने की उम्मीद बेहद कम है। अब सच जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है, धीरे धीरे यूक्रेन ज़ेलेंस्की के हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।